हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखना और इसी प्रकार वीडियोस आते रहेंगे और आप तैयारी करते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12 में, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरीके से सपोर्ट बनाएंगे तो आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा वीडियो। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल देखिए, एल्युमिनियम का 2 अयस्क का नाम लिखें। अगर आपको पहले से मालूम है सभी का आंसर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर सबका आंसर बताइएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे जो है थोड़ा सा 2 मिनट इसे जो है मैं झाप देता हूँ। ठीक है, अब आप कमेंट, आपका कमेंट बॉक्स खाली है और चैटिंग भी खाली है। और बताओ एल्युमिनियम का 2 अयस्क का नाम कौन कौन है जी। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम का 2 अयस्क का नाम, पहला हमारा आ जाता है बॉक्साइड, दूसरा आ जाता है कोरंडम। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र भी पूछ सकते हैं, कोरंडम का भी सूत्र पूछ सकते हैं। तो याद रखना, एल्युमिनियम का 2 अयस्क बॉक्साइड कोरंडम। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र है Al2O3 × 2H2O और कोरंडम का रासायनिक सूत्र है Al2O3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तांबा का 2 अयस्क का नाम लिखें। तो यहाँ पर आपको तांबा जो है, तांबा का 2 अयस्क का नाम लिखना है। तो उत्तर में देखिए पहला हमारा कहता है कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2 और दूसरा हमारा अयस्क है तांबा का क्यू पायराइट। ठीक है, इसका सूत्र होता है Cu2O। तो याद कीजिएगा सभी को, है ना, जो कि एल्युमिनियम का बॉक्साइड कोरंडम और तांबा का अयस्क दो पूछेगा तो 2 ही बताना। ठीक है, कॉपर पायराइट और उसका सूत्र भी लिख दीजिएगा जिससे कि आपका फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और ये देखिए क्यू पायराइट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लोहा का 2 अयस्क का नाम लिखें। अब आप लोगों में से कौन सा स्टूडेंट इन सवालों को गलत करेगा। ठीक है, कोई गलत मत करना, सभी को सही करना है, क्योंकि ये आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे लोहा के 2 अयस्क के नाम, जो कि हमारा पहला है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। ये दोनों जो है लोहा के अयस्क है। अच्छा, हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है Fe2O3, ये जो है सूत्र हेमाटाइट का होता है। और मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। यानी कि हेमाटाइट लोहा 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो मैग्नेटाइट में 1-1 बढ़ जाएगा। इसमें 2 है तो Fe3 हो जाएगा और इसमें ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। हेमाटाइट मैग्नेटाइट का जो है अयस्क, ये किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, अयस्क किसे कहते हैं, इसको हम बारीकी से समझेंगे। उत्तर देखिए, खनिज में धातु की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहते हैं जिससे धातु आसानी से और कम खर्च पर प्राप्त की जा सके, अयस्क कहलाते हैं। देखिए, खनिज में धातु की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहते हैं, है ना, यानी कि खनिज में धातु की पर्याप्त मात्रा जो है उपलब्ध रहते हैं जिसे धातु जो है आसानी से और कम खर्च में भी उसे हम खरीद सकते हैं, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम अयस्क कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आपको याद रखना है, जिससे हम कम खर्च में आसानी से हम उसे खरीद सकते हैं उसे हम अयस्क कहेंगे। जैसे देखिए हेमाटाइट, बॉक्साइड आदि, ये सभी जो है अयस्क का उदाहरण है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 की ओर। चलो ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का आपको मैं PDF सेंड करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहता है 5, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु के नाम लिखे। जो कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उन 3 धातुओं को आपका नाम लिखना है। तो ये 3 धातु है, पहला सोना है Au, चांदी Ag, प्लेटिनम Pt। तो ये सभी जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, आप लोग बताना मुक्त अवस्था किसे कहते हैं, शायद आप लोगों को याद होगा। और अगर आप ये सभी क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हो तो मैं आपको जरूर दूंगा। देखो, मुक्त अवस्था उसे कहेंगे जो मुक्त अवस्था में जो है तत्व बहुत कम क्रियाशील होते हैं और इस पर जो है वायुमंडलीय प्रभाव, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, धातु का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जिसमें वायुमंडलीय प्रभाव, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम मुक्त अवस्था में, वो जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और देखिए सोना, चांदी, ये सभी धातु का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे हम जो है ये सभी जो है मुक्त अवस्था में पाए जाता है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखो 6,
संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु के नाम लिखने हैं। ठीक है, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। अगर आपको मुक्त अवस्था का आंसर याद है तो संयुक्त अवस्था उसका अपोजिट है, उल्टा है। यानी कि मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था जो है कम क्रियाशील होते हैं और संयुक्त अवस्था जो है वह ये तत्व क्रियाशील होते हैं जिस पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रभाव पड़ता है। यानी कि मुक्त अवस्था में प्रभाव नहीं पड़ता है और संयुक्त अवस्था में जो है सभी का प्रभाव पड़ता है, उसे हम संयुक्त अवस्था कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये जो धातु है यानी कि 3 धातु है, सोडियम Na, पोटेशियम के, कैल्शियम Ca। तो ये जो है सभी संयुक्त अवस्था का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखो 7, धातु की 2 विशेषता लिखना है ना। धातु की 2 विशेषता लिखना है। तो मैं यहाँ पर आंसर नहीं लिखा हूँ चूंकि यहाँ पर मैं अभी लिखने वाला हूँ धातु की 2 विशेषता है। तो यहाँ पर अभी भरा नहीं हूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, PDF में लिखा रहेगा। ठीक है, भूल गया हूँ तो देखो मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। धातु की 2 विशेषता, पहला तो धातु चमकदार होता है और दूसरा धातु जो है आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। तो अगर 2 विशेषता बोलेगा तो आपको 2 ही विशेषता लिखना है ना। तो यहाँ 2 विशेषता बोल रहा था, 2 विशेषता लिखना है। धातु चमकदार होते हैं और धातु तन्य एवं आघातवर्ध होते हैं। और धातु की ओर बढ़े तो धातु का अपोजिट है, यानी कि जो धातु में होते हैं उसका उल्टा। जैसे कि धातु जो है, धातु चमकदार होते हैं और अधातु चमकदार नहीं होते हैं, है ना। और अधातु तन्य एवं क्रियाशील, यानी कि तन्य एवं आघातवर्ध नहीं होते हैं, उसका उल्टा कर देना है, आपको पक्का फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ना 9 और 10, 2 क्वेश्चन और है। 9 और 10 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 नंबर सवाल कहते हैं निम्नलिखित समीकरणों को पूरा करें। आई होप कि आपको पता होगा ये समीकरण पूरा करने के लिए आता होगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, पहला का आंसर। ठीक है, समीकरण पहला है N2 + 3H2, है ना, N2 + 3H2 और इधर आपको लिखना है। तो इस समीकरण को पूरा कैसे करेंगे, देखो नाइट्रोजन हमारा कितना है, 2 है, हाइड्रोजन हमारा कितना है, 3 दूना 6 है। तो ऐसा लिखना है जो कि सब बराबर हो। ये इसको मानो LHS और इधर मानो RHS। तो RHS और LHS दोनों जो है तरफ बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आपका समीकरण जो है जाकर पूरा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, N2 + 3H2 है तो इसको लिख देंगे हम 2NH3। आप देखिए मिलाइए ध्यान से, नाइट्रोजन कितना हो गया हमारा, 2 है, हाइड्रोजन 3 और 2, 3 दूना 6। तो यहाँ भी बराबर हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 था और यहाँ भी हाइड्रोजन जो हमारा है 6 है, यहाँ भी हमारा बराबर है। तो ये समीकरण पूरा होता है। क्लियर है, आप लोगों भी सही किए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, P हमारा 4 है + 5 O2, है ना, 5 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन 10 है और P हमारा जो है 4 है। तो इस समीकरण को हम पूरा कैसे करेंगे, इस समीकरण को हम पूरा करेंगे जी दो तरीके से हो जाएगा ये पूरा। ये देखिए जैसे P4O10, एक समीकरण ये हो गया और या करके आप लिख दीजिएगा, एक समीकरण ऐसे हो जाता है P2P2O5। देखिए ये और ये दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पर P कितना है, 4 है, यहाँ भी P 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 5 दूना 10, यहाँ पर 10 है। ये एक प्रकार का है और ये भी, दोनों आंसर एक ही होगा। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर 2 दूना 4, P हमारा कितना हो गया, P हमारा 4 हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 5 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ये 2 इसके लिए भी है, 2 इसके भी लिए भी है ना, दोनों के लिए 2 है। तो 5 दूना 10, यहाँ पर ऑक्सीजन 10। तो ये जो है समीकरण जो है पूरा हुआ जी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन कहता है CaCO3, इसको आपको विखंडन करना है, तोड़ना है। ठीक है, ये 2 समीकरण जो था ये वियोजन करना था, इसको जोड़ना था। ठीक है, 2 समीकरणों को जब मिलाते हैं तो एक समीकरण बनता है उसी प्रकार। और ये विखंडन है ना, एक पदार्थ से अन्य पदार्थ का निर्माण हो। तो देखिए CaCO3, इससे हम विखंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी हमारा CaO और यहाँ पर हो जाएगा CO2, है ना, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है विखंडन विधि हुआ, इसको मैं समीकरण को पूरा किया हूँ। आई होप कि सही होगा। ठीक है, ओके। 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है सोना, गैलेना, कॉपर सल्फेट, सेनेबार का रासायनिक सूत्र लिखें। यानी कि सोना, गैलेना, कॉपर सल्फेट, ये सभी का आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। तो आपने पहले पढ़े होंगे, अभी तुरंत मैंने बताया था। सोना का जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है, AU होता है। ठीक है, सोना का रासायनिक सूत्र होता है AU। गैलेने का रासायनिक सूत्र होता है गैलेना, PbS होता है ना, PbS होता है। और कॉपर सल्फेट का तो आप लोग जानते होंगे CuSO4
आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे। और सीने बार है HGS, तो जो आज की इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हूँ काफी मोस्ट इंपोर्टेंट था क्लास 12 के लिए, तो याद कीजिएगा इसे, ठीक है। और PDF मैं आपके स्क्रीन पर नहीं, आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और धातु और अधातु का मैं आपको बोलकर तो आंसर दे दिया था, आप कॉपी में नोट कर लेना, और नहीं तो PDF में इसका जो है अंतर लिख लेंगे, इसका विशेषता लिख करके आपको देंगे PDF। ओके, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। थैंक यू, डेट्स ऑल।